हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। तो आप देखेंगे, सपोज मैं यहाँ पर कोई यूनिवर्सल सेट लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 और हमारे पास एक सेट है ए। सपोज इट हैज एलिमेंट 1 2 3। एक सेट और ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर बी, एलिमेंट लेते हैं 2 3 4 5। अब यहाँ पर मुझे निकालना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो ध्यान रहे, यदि मैं डेफिनेशन लिखूँ, कॉम्प्लीमेंट को ए डैश से शो करते हैं, कुछ भी इसको ए सी से भी शो करती है। ए डैश इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ये इसकी डेफिनेशन हुई कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की, यानी कोई भी एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट से बिलोंग करता हो बट ए से बिलोंग ना करता हो। तो यहाँ पे बताइए मुझे ए डैश की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1 2 3 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा इसी तरह देखिएगा। इससे पहले एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ पर ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ये क्या होगा? ये ए डैश का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब डेफिनेशन कैसे होगी? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट। क्या होगा जरा देख लेते हैं। इससे बिलोंग ना करे, यू से बिलोंग करे। 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर रखें तो हम यहाँ नहीं लेंगे। और ध्यान से देखो, ये तो ए हो गया फिर से। इट इज सेम एज सेट ए। इट मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट इक्वल टू दैट सेट इटसेल्फ। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। देखिए इसी तरीके से आप लोग बताएं मेरे को बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। मैं फिर से ए का कॉम्प्लीमेंट यहाँ लिख देता हूँ फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस। इट विल 4 5 6 एंड नाउ बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, आप मुझको हेल्प करें। बी 2 3 4 5, 2 3 4 5 को छोड़ो तो 1 and 6, 1,6। आगे बढ़ते हैं और रिजल्ट ढूंढते हैं इसी तरह से। देखिए ध्यान से, ए यूनियन बी क्या होगा? ए यूनियन बी, यहाँ पर जब ए यूनियन बी निकालेंगे तो ये होगा आपका 1 2 3 4 5। आप ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। और ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? तो ये होगा 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 तो आएगा नहीं, तो 6। अब आप देखें यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? देखिए इन दोनों में क्या एलिमेंट कॉमन है? दैट इज ओनली 6। आपको एक रिजल्ट मिलता है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। याद रखेंगे एज ए रिजल्ट। इसी तरह और देखिएगा, यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? यहाँ से देखेंगे ए और बी आपके सामने है। 1 2 3 1 नहीं है यहाँ पे, 2 3 4 5। तो 2 3 आर द कॉमन एलिमेंट। तो यहाँ पर 2 होगा और 3 होगा इसके अंदर एलिमेंट। अब मुझे बताइए आप ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो 2 और 3 को छोड़कर बाकी जितने भी एलिमेंट आपके यूनिवर्सल सेट से बिलोंग करते हैं यहाँ लिख लेंगे। 1 2 3 छोड़ दीजिएगा, 4 5 6। अब ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट ढूंढिएगा। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट ऊपर लिखे हुए हैं। देखिए ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट 1 4 5 6, 1 4 5 6। और यहाँ से जैसे आपको एक रिजल्ट मिला था, इसी तरह आपको यहाँ से भी एक रिजल्ट मिल जाएगा। देखिए क्या मिलता है। इट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इससे हमें 2 रिजल्ट्स मिले। क्या हुआ? पहला, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, सबसे पहले हमें कॉम्प्लीमेंट पहला रिजल्ट था, फिर इसके बाद आपका दूसरा रिजल्ट ये रहा, तीसरा रिजल्ट ये रहा, चौथा रिजल्ट ये रहा। यहाँ देखिएगा जो थर्ड और फोर्थ रिजल्ट है इसको कंबाइन लेके आते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। डे
मॉर्गन्स लॉ। कौन कौन सा? थर्ड एंड फोर्थ, इनको कंबाइनली क्या कहते हैं? डी मॉर्गन्स लॉ। ये दोनों डी मॉर्गन्स लॉ कहलाते हैं। और कुछ और रिजल्ट देखते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिएगा, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट देखिएगा, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ए यहाँ पर है और ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, ये आपका 1 2 3 4 5 6 क्या बना आपका? यू। रिजल्ट बनाइएगा, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यू। इसी तरह और रिजल्ट देखते हैं। ए, ये आपका कौन सा रिजल्ट हुआ? इस पर फिफ्थ रिजल्ट हुआ। और ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट भी देखिएगा, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, क्या कोई कॉमन एलिमेंट है? नहीं, टोटली डिसजॉइंट हैं, तो इसका इंटरसेक्शन क्या होगा? 5। और अभी मुझे आप बताइएगा यू का कॉम्प्लीमेंट, यू का कॉम्प्लीमेंट, यू का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पर कोई भी एलिमेंट हो जो यू से ना आता हो, दैट इज 5। इस तरह यदि मैं 5 का कॉम्प्लीमेंट कहूँ तो यू, ये भी आपको रिजल्ट रखने हैं। और 6 और ये 7 और ये रिजल्ट आपका 8। यहाँ पर ये कोई सेट ए है, तो मुझे ए कॉम्प्लीमेंट दिखाना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट दिखाने का तरीका है, ए को छोड़ करके बाकी जो भी पार्ट आपका यू का है, दैट ऑल इज कॉल्ड ए कॉम्प्लीमेंट। तो ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कुछ रिजल्ट्स हैं जो आपके सामने हैं। और अभी हम बाकी आपकी एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे। हम एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। ये आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.5 का पहला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 1.5, क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर यू दिया है, देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ए है 1 2 3 4, बी है 3 4 5 6, ये सी है, और बी है 2 4 6 8। और जो क्वेश्चन पूछा है टू फाइंड, पहले पार्ट में उन्होंने पूछा है ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट में देखिएगा आपको क्या दिया है यहाँ पर 1 2 3 4, और बाकी बचा 5 6 7 8 9। फिर दूसरे पार्ट में उन्होंने पूछा बी कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पर देखिए बी कॉम्प्लीमेंट होगा 2 4 6 8 छोड़ दीजिएगा, यानी 1, और फिर 3, फिर 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और थर्ड पार्ट में देखिएगा उन्होंने पूछा है ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले मैं ए यूनियन सी निकाल लेता हूँ।
कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए पहले ए यूनियन सी निकाल लेते हैं। ए यूनियन सी क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 का कॉम्प्लीमेंट, और ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फोर्थ पार्ट देखिएगा, पूछा गया है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी क्या होगा, देखिए 1 2 3 4 6 8, 1 2 3 4 6 8, और इसका कॉम्प्लीमेंट होगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और फिफ्थ पार्ट में ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट पूछा है, जो कि आपको मालूम है। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 5 6 7 8 9, और उसका जब कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो आएगा 1 2 3 4, और इट इज़ नथिंग बट ए सेट ओनली। और उसके बाद आपको सिक्स्थ पार्ट में पूछा है बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। तो बी माइनस सी देखिएगा पहले, 2 4 6 8, और यहाँ 3 4 5 6, तो 2 आएगा, इसमें आपका 2 आएगा, फिर 4 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, 8 आएगा, और आपको लाना है इसका कॉम्प्लीमेंट। तो होगा 1 3 4 5 6 7 9। ये दो एलिमेंट को छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट जो यू से बिलोंग करते हैं तो आएंगे। और अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 1.5। यहाँ पर आपको यू दिया है, देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच, और फिर कोई सेट दिया है ए बी सी। आपको इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो ए डैश होगा डी ई एफ जी एच, आसान है बहुत ही। दूसरे पार्ट में आपको बी दिया है, और बी में है डी ई एफ जी। मुझे एक्सरसाइज करनी है इसलिए कर रहा हूँ, अदरवाइज आप अपने आपसे बहुत आराम से कर सकते हैं। ए बी सी, डी आपके पास है, ई एफ जी आपके पास है, एच नेक्स्ट होगा। सी इक्वल टू ए सी ई जी, ए सी ई जी क्या आएगा देखिएगा कॉम्प्लीमेंट में, बी सी हो गया, डी ई हो गया, एफ जी हो गया, एच। इसके बाद सेट डी दिया है आपको, एफ जी एच ए, एफ जी एच ए, तो डी डैश हो जाएगा, ए बी नहीं, ए नहीं आएगा, तो बी से शुरू करते हैं, बी सी डी ई एफ जी एच। और अभी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चल रहे हैं। देखिए यहाँ पे दिया है टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज ए यूनिवर्सल सेट, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 उन्होंने दिया है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर इवन नेचुरल नंबर, और आपको जो यूनिवर्सल सेट लेना है वो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेना है, यानी कि आपको u इक्वल टू एन लेके चलना है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, इसको मैं a मान लेता हूँ, तो a का कॉम्प्लीमेंट x सच दैट x इज एन ओड नेचुरल नंबर, क्योंकि अल्टरनेटिव इवन के बाद ओड होता है। तो यदि हम इवन को छोड़ दें तो ओड बचेंगे। और सेकंड पार्ट में उन्होंने पूछा है एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर, इसको मैं नाम b दे देता हूँ, एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर। तो आपको मालूम है इसका क्या बनने वाला है,
बी डैश अंडरस्टूड है ए हो जाएगा, एक्स इज दैट एक्स इज एन इवन नंबर, तो दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। और थर्ड पार्ट को देखिएगा, इसमें दिया है उन्होंने एक्स इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, सी दिया हुआ है एक्स इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, तो आप लिखेंगे सी डैश एक्स सच दैट एक्स इज नॉट ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। चौथा देखिएगा, इसको मैं डी नाम दे रहा हूं, एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर, एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर। डी डैश क्या करेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर विच इज नॉट ए प्राइम नंबर। फिफ्थ देखिएगा, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5, एक्स सच दैट एक्स इज ए natural number which is not divisible by 3 and 5। एफ देखिएगा, एक्स दैट एक्स इज ए परफेक्ट स्क्वायर, एस सच दैट सिक्स्थ पार्ट है आपका, एक्स इज ए परफेक्ट स्क्वायर, तो आपको इसका डैश लिख देता हूं डायरेक्ट, एक्स इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। सेवंथ पार्ट देखिएगा इसका, मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा उसका भी, एक्स इज ए परफेक्ट क्यूब, तो आप आंसर लिखेंगे एक्स दैट एक्स इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। और ये आपका एट्थ पार्ट देखिएगा, एक्स दैट एक्स प्लस 5 इक्वल टू 8, एक्स सच दैट एक्स प्लस 5 इक्वल टू 8, तो आप क्या कर देंगे इसका नॉट इक्वल टू 8, ये कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। और नाइन्थ पार्ट इसमें दिया हुआ है, एक्स सच दैट 2x प्लस 5 इक्वल टू 9, एक्स सच दैट एक्स प्लस 2x प्लस 5 नॉट इक्वल टू 9 के नाम से दे सकते हैं। इसी तरह हम आपका 10th पार्ट कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे ले रहा हूँ मैं 10th पार्ट, तो यहाँ दिया है आपको, इसका नाम देता हूँ मैं जे नाम दे देता हूँ, कंटिन्यूटी में लेके आ रहे हैं हम लोग, एक्स सच दैट, उन्होंने बोला एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7, तो हम लिखेंगे एच सच दैट एक्स इज लेस देन 7। ये सब नेचुरल नंबर के साथ है। और 11th पार्ट भी देखिएगा, एच सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10, आंसर देंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड 2x प्लस 1, यहाँ पर ग्रेटर देन 10 बोला, आप लिखेंगे लेस देन इक्वल टू 10। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हुआ। अभी हम प्रोसीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।
तो यहाँ पर U दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। U दिया है आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9। A दिया है आपको 2 4 6 8 और B दिया है 2 3 5 7 और यहाँ पे डी मॉर्गन लॉ को वेरीफाई करने को बोला। तो वेरीफाई दैट A यूनियन B डैश A डैश इंटरसेक्शन B डैश, और दूसरा पार्ट है A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, डैश बोले तो कॉम्प्लीमेंट। चलिए देखिए पहला पार्ट, इसमें देखते हैं फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। A कितना होगा, A डैश कितना होगा, यहाँ पर देखिए 1 3 5 1 2 3 4 5 6 7 और 9, और B कॉम्प्लीमेंट कितना होगा भाई, B कॉम्प्लीमेंट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब उन्होंने पहला वेरीफाई करने को बोला है। पहला पार्ट देखिए, इसमें क्या होगा, A यूनियन B निकालो। A यूनियन B होगा 2 3 4 5 6 7 8 और उन्होंने पूछा इसका कॉम्प्लीमेंट निकालें। तो कॉम्प्लीमेंट, तो इसका आप कॉम्प्लीमेंट निकालें, कितना आएगा भाई, देखिए ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और अब आप A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट निकालें। ये कितना होगा देखिए, इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो ऑब्वियसली एक तो 1 होगा दोनों में और एक 9 होगा, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, मतलब 1, 9 फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। सेकंड पार्ट देखिएगा, इसमें A इंटरसेक्शन B सबसे पहले हम निकालेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, इंटरसेक्शन B में देखिए A इंटरसेक्शन B 2 और बस 2 3 कॉमन नहीं है, 4 कॉमन नहीं है, 5 कॉमन नहीं है, 6 कॉमन नहीं है, 7 कॉमन नहीं है, 8 कॉमन नहीं है, यानी कि ओनली 2 इज कॉमन। तो ये इंटरसेक्शन B हुआ, और इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो 1 3 4 5 6 7 8 9, और अब हम निकालते हैं A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। क्या बनेगा देखिए, यहाँ पर ये A कॉम्प्लीमेंट है, ये B कॉम्प्लीमेंट का यूनियन देखते हैं 1 3 4 5 6 7 8 9। तो एक बार फिर से देख लेता हूँ मैं एलिमेंट 1 3 4 5 6 7 8 9। तो फ्रॉम केस नंबर 3 and 4 यू कैन कंक्लूड हियर, फ्रॉम 3 and 4 क्या आएगा भाई, A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। तो ये दोनों वेरीफाइड हुए। अभी हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 5 में देखिएगा, ड्रॉ अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे वेन डायग्राम है क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से देखिएगा। पहला पार्ट क्या होगा भाई, A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। फिर मैं दूसरा पार्ट भी देता हूँ, ध्यान से देखो, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। थर्ड पार्ट है यहाँ लिखते हैं A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट, और फोर्थ पार्ट है A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। आओ देखते हैं। तो हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, ये A है और ये B है, ये U है, और A यूनियन B बनाते हैं पहले हम। A यूनियन B में क्या एलिमेंट आ रहा है आप देखिए,
ए यूनियन बी, इसमें दोनों में जो कॉमन है वो 2 है, और ए में क्या है देखिए 4 6 8, और इधर है 3 5 7, और जो दोनों में नहीं है वो है 9। देखो बनते हैं कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और होना चाहिए। कौन सा एलिमेंट है जो इन दोनों में नहीं है? 1। तो अभी मुझे बनाना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए ये रहा और बी रहा, इसका यूनियन में आपका जो कॉमन एलिमेंट और नॉन कॉमन सभी आ जाएंगे, और उसके बाद जो बाकी बचा हुआ पोर्शन है दैट इज कॉल्ड, जो मैं यहाँ पे शेडेड पोर्शन दिखा रहा हूँ, दैट इज ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। इसमें सिर्फ 2 एलिमेंट है, एक 1 और एक 9। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ वेन डायग्राम से। और यदि यहाँ पर आप देखें, मैंने इससे पहले वाला पार्ट अभी रब नहीं किया है, ये वाइप आउट नहीं हुआ। देखो यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपको टैली कर रहा है। ये 1 9, ये 1 और 9 2 एलिमेंट जो हैं ये इसमें आएंगे और बाकी नहीं आएंगे। और एक चीज़ और आप ध्यान दें, सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, उन्होंने पूछा है वेन डायग्राम ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट सी। अभी अभी हमने प्रूफ किया था ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये आपका डे मॉर्गन लॉ है। और ठीक इसी तरह से आप, इसका मतलब दूसरे और पहला और दूसरा दोनों का आंसर यही है, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल हुए। और इसी तरह से आप लोग इसका थर्ड एंड फोर्थ पार्ट देख सकते हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यू कैन सी फ्रॉम हियर। और डी मॉर्गन लॉ में हमने अभी अभी आपको थोड़ी समझाया था ये। और यहाँ पे यदि उसका वेन डायग्राम देखना चाहते हैं तो ये कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पर 2, फिर 4 4 6, फिर 8, और इधर आएगा 3 5 7 1 9। ये U हुआ, ये A हुआ और ये B हुआ। और जो इंटरसेक्शन है दैट इज ओनली दिस वाला पार्ट, ये पोर्शन जो है ये, और इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है दैट इज 2, और हमें इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो आप इसको सारे को हैच करेंगे, सिर्फ उसी पोर्शन को छोड़ के जो इंटरसेक्शन है, यानी सिर्फ 2 एलिमेंट नहीं आएगा, जो 2 है बाकी सभी इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। यदि आप इसको एक्चुअल में वेरीफाई करना के देखना चाहें सामने, तो वेरीफाई हुआ है आपके सामने ही। यहाँ पर आप देख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, इसमें 2 का कॉम्प्लीमेंट है और इसमें बाकी के सभी एलिमेंट हैं, और ये सभी हो जाते हैं सिर्फ 2 को छोड़ करके। तो यू कैन सी फ्रॉम हियर दिस इज ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये वेन डायग्राम की हेल्प से हुआ। और जो फोर्थ पार्ट है वो थर्ड के इक्वल है, बिकॉज बाय डी मॉर्गन लॉ हम जानते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। और अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाएंगे। वहाँ पूछा है लेट यू बी द सेट। जरा समझने की जरूरत है, यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक यू दिया है x such that x is a triangle in a plane। तो आप देखिएगा यहाँ पे यूनिवर्सल सेट है, किसी प्लेन के अंदर प्रेजेंट सभी ट्रायंगल का सेट दिया हुआ है। और दूसरा फिर एक और सेट दिया है यहाँ पर, ए इज ए सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल विद एटलीस्ट 1 एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, जिसका कम से कम एक एंगल जो है वो 60 नहीं है, यानी ऑल 3 एंगल 60 नहीं है, कोई एक तो डिफरेंट जरूर है। तो एक्स और दैट एक्स इज ए ट्रायंगल विच इज नॉट इक्विलैटरल। और ध्यान रहे ये इन ए प्लेन, ट्रायंगल इन ए प्लेन, यहां पर आएगा ट्रायंगल इन ए प्लेन। उन्होंने दिया नहीं है पर अंडरस्टूड है, उसी के साथ मिला के दिया हुआ है क्वेश्चन, ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। अब उन्होंने पूछा इसका कॉम्प्लीमेंट बताओ, तो आप बता सकते हैं कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। यहां पर है जो इक्विलैटरल नहीं है, विच इज नॉट इक्विलैटरल, क्योंकि कम से कम इसका एक एंगल 60 नहीं है, यानी हमें इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है जिसके सभी एंगल 60 होने चाहिए, एक भी एंगल ऐसा ना हो जो 60 ना हो। तो एक्स और दैट एक्स इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी एक्स इज ए ट्रायंगल विद ऑल एंगल 60 डिग्री।
तो इट वाज योर क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा अभी। इसमें आपको 4 पार्ट दिए हैं, फिल इन द ब्लैंक टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए ट्रू स्टेटमेंट। देखिए जरा, इसका पहला पार्ट है ए यूनियन ए डैश। तो आपको मालूम है ए के सभी जो एलिमेंट हैं और जो ए में सभी एलिमेंट जो एलिमेंट ए से बिलोंग नहीं करते उन दोनों का यूनियन यहाँ पर यूनिवर्सल सेट बनेगा। सेकंड पार्ट जो है ये फाई डैश इंटरसेक्शन ए, और फाई का जो कॉम्प्लीमेंट होता है दैट इज यू, और यू इंटरसेक्शन ए ऑलवेज ए होगा, क्योंकि जो यूनिवर्सल सेट उसके साथ जिस सेट का भी इंटरसेक्शन निकालते हैं वो सेम होता है। और थर्ड पार्ट आप देखिएगा, इसमें पूछा है उन्होंने ए इंटरसेक्शन ए डैश। ए और ए डैश में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता, इसलिए डिसजॉइंट है, सो इसका इंटरसेक्शन फाई होगा। एंड फोर्थ वन इज यू डैश इंटरसेक्शन ए। यहाँ पर जो यू डैश है, यू का कॉम्प्लीमेंट ये फाई होगा, और फाई के साथ इंटरसेक्शन ए, और फाई के साथ कोई भी सेट का यदि इंटरसेक्शन निकालते हैं तो वो हमेशा फाई होता है। तो इट वाज योर एक्सरसाइज 1.5। होप आपने एंजॉय किया होगा, और अब हम आगे प्रोसीड करते हैं।